2000 में, देखो सुनो मजेदार बात है, 2000 में बापूजी का मोहन छूटने वाला है, मीटिंग हो रही है। एक भड़गोन के हंसराज दादा ने मारुति दी, सेकंड मारुति। तो कोई भी नया आदमी आया तो बापू मारुति में बिठाते थे, बैठ 2 राउंड लगाते हैं, तो मारुति दी। शायद मुझे लगता है वो 98-99 में दी थी, जब तक हुई 2 ही सालों में। फिर मीटिंग हुई कि बाबूजी का कार्यक्रम होने वाला है, जोड़ा गया हिसाब तो बहुत लंबा जा रहा है, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। कोटेश्वर भाई ने अभी थोड़ी सी वो जगह दिलाई थी, नीचे की जो भी जगह है वो कोटेश्वर भाई ने दिलाई थी। नीचे का जितना प्रांगण है बोर का जंगल हुआ करता था, बोर का, और जितनी भी नीचे की जगह है वो सुधाकर सेठ की थी, पाल वाले गोविंदा सेठ, सुधाकर सेठ, उनसे खरीदी गई थी, और वो कोटेश्वर भाई ने उसका सारा दाम दिया था। ये उनका योगदान है। योगदान करने वाले तो सामने ही नहीं आते, पता ही नहीं चलता है कि इतनी बड़ी व्यवस्थाओं में किन किन लोगों का सहयोग है, जिनका अतुलनीय योगदान है, वो तो छुपे ही रह जाते हैं। जनमानस को पता ही नहीं चलता है कि इतने बड़े वैभवों में, इतनी बड़ी संपत्ति में ना जाने कहां कहां किन किन गिलहरियों ने काम किया है। सेतु पर जब अंगद जी है, जामवंत जी है, नल नील है, हनुमान जी हैं, इतने बड़े बड़े बलशाली, वहां गिलहरी ने सोचा कि मेरा भी योगदान हो। वो जल में गिली होकर जाती है, रेत के कणों को लगाती, शरीर पे झटक कर आती है। ये क्रम चलता रहता है। राम जी दूर से देख रहे हैं, अरे वाह इसका भी क्या योगदान है, अद्भुत। राम जी ने कहा इधर लाओ हनुमान उसको। हाथ पर राम जी गिलहरी को रखते हैं और कृपा की दृष्टि से निहारते हैं और उस पे हाथ घुमाते हैं। आज भी वो 3 उंगलियों के निशान जो दिखते हैं गिलहरी पर, और राम जी का कृपा प्रसाद है। ये ऐसी बात नहीं कि हमने लाखों रुपए दान कर दिया, अरे कभी कभी तुम्हारे 100 रुपए भी गिलहरी जैसे काम करते हैं। इतने बड़े बड़े चैतन्य साधक परिवार, गायत्री परिवार, और ना जाने कितने कितने बड़े बड़े परिवार, वो कोई एक धनपति से नहीं चल रहे हैं, वो तो कहीं गिलहरियां अपना योगदान दे रही है। आज भी अनंत अनंत गिलहरियों का योगदान चेतन साधक परिवार को है, तब चेतन साधक परिवार फल रहा है, फूल रहा है। ये सबके योगदान से है, हम सबका परिवार है वो, हम सबका अधिकार है उस पर, हमारे बाप का घर है वो। हाँ, तो मीटिंग हुई, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, जोड़ा गया हिसाब तो बहुत ज्यादा, हाथ में बहुत कम। मीटिंग में सब चिंतित हैं क्योंकि लोग तब कम जुड़े थे। बापूजी को 2000 के पहले बहुत कम लोग जानते थे, और जितने भी जानते थे तो पूंजीपति लोग नहीं जुड़े हुए थे, बाद में जुड़े कुछ लोग। तो बापूजी ने कहा देखो हम इसलिए कह रहे हैं कि सिद्धियां पहले से काम करती है, इस पर से यहाँ आए बापू के पास। बापू ने कहा देखो करो, दादा ने गाड़ी दी वो भी बेच देंगे, और भाई ने जो जमीन दी वो भी बेच देंगे, अगर कर्जा आ जाए तो। लीला ऐसी हुई, सारा कार्यक्रम हुआ और 3 लाख के करीब पैसा बचा था उस समय में। उस समय वो पांडाल भले वो आज की दृष्टि से छोटा लगे, लेकिन उस समय हमें वो बहुत बड़ा लगा था कि बाप रे इतना बड़ा पांडाल कौन आएगा, कहां से आएगा। लेकिन लीला ऐसी हुई कि आप सब जानते हैं, महाकुंभ था ना, आज वही ग्राउंड पूनम से ही भर जाता है। हाँ, वही तो ग्राउंड है, कोई ज्यादा थोड़ी ग्राउंड बढ़ गया है कि जादू से बढ़ गया, वही ग्राउंड है। लेकिन तो हमारा फैलाव उतना नहीं था, छोटा परिवार था। पूनम शुरू हुई थी 5 लोगों से, हमारे संतलाल भाई। हाँ, इसलिए तुमको बोला कल कि अपन मिलने जाएंगे, क्योंकि ये छुपे हुए लोग हैं लेकिन इनका योगदान बड़ा है। इनको इनकी स्मृति नहीं की जा सकती, इनको याद रखना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने चेतन साधक परिवार को पल्लवित करने में योगदान गिलहरियों का है, इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। वो दिन भर रात भर वो केसटों को खोके बनाया करते थे। आज भी मुझे याद है शांतिलाल भाई, निर्मल आदमी है। तो क्या इनका, और ये भाव कि हमारे बापूजी का बहुत प्रचार होना चाहिए। इतने बना लिए थे कि 3-4 साल फुटे नहीं हो कवर केसटों के भाव में। तो इन लोग ये गिलहरियां हैं सब, ना जाने और भी कई हैं।
समय समय पर याद आती रहेगी। बहुत योगदान है इन लोगों के। आज समृद्ध दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे कईयों का सपोर्ट है, कईयों का योगदान है। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बापूजी का कोई परिचय पूछे, बापूजी का कोई परिचय पूछे या कोई कहे, किसी संत को माइक दे दो किसी भी प्रोग्राम में, या किसी भक्त को माइक दे दो, ये दे ही रहे हैं। तो जब शुरुआत करते हैं संत या भक्त, तो वो किस तरह से करते कि बापू क्या है, वो इसी तरह से शुरुआत करते हैं कि बापूजी प्रेम की मूर्ति थे। बापूजी ने सबको प्रेम दिया। उस छोटी सी बैठक में आखिरी आदमी पर भी बापू पूछते थे कि कौन हो, कहाँ से आए हो, भोजन किया कि नहीं, चाय वाय पी, चलो चाय पीने चलते हैं, पहली बार आए हो, अच्छा 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 ठीक हो, आराम से जाना। ये उनके शब्द हैं। वो आखिरी आदमी जो नया है उस पर उनकी दृष्टि रहती थी, और उस पर दृष्टि पड़ जाए, वो 50 किलोमीटर से आया है, 100 किलोमीटर से आया है, इतना ही पूछते, चाय का, रोटी का, भोजन का पूछते ही वो धन्य हो जाता था कि बापूजी ने मुझसे पूछा। मैं पहली बार आया हूँ, मुझे तो जानते भी नहीं बापू, मैं तो केवल दर्शन करने आया था, लेकिन देखो बापूजी की नजर मुझ पे पड़ी और बापूजी ने मुझसे ही पूछा भोजन का। वो कृतकृत्य हो जाता था, धन्य हो जाता था, आना उसका सफल मानता था कि मेरा सफल हुआ, और वहां से उसका जुड़ाव भी हो जाता था। ये सब कुछ है प्रेम। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, 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 लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना। तो प्रेम, इसमें भी बहुत अर्थ है। प्रेम नगर मत जाना, क्योंकि तुम ना रह जाओगे, तुम अलग हो जाओगे, दीवाने हो जाओगे, भक्त हो जाओगे, महाराज हो जाओगे, संत हो जाओगे, भगत हो जाओगे, रसीले हो जाओगे, दीवाने हो जाओगे, क्या क्या शब्द कहूं, कुछ अलग थलग हो जाओगे। ये प्रेम रस सदगुरु से आएगा, भजन से आएगा। तो बापूजी का जीवन और चलती रहेगी चर्चा, बापूजी का तो आएगा ही, क्योंकि हमारा मूल है, वो हमारा मायका है, वो हमारी उत्पत्ति, हमारा सृजन है, वहां से हमारा सृजन हुआ है। ना कुछ रो के सीखे, ना कुछ हंस के सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं सदगुरु के हो के सीखे हैं। हमें क्या आता था, हम भी तुम्हारी तरह साधारण गांव से, खेड़े से, देहात से आते हैं, जहां ना कोई संस्कार है और ना धर्म है। कौन देगा शिक्षा? वो तो बड़ा कृपा है कि हमारे नाना जी संतों से जुड़े हुए थे। यही तो कृपा है। मैं वही तुमको कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं संतों से जुड़ो। तुम जुड़ोगे तो संतति को वो संस्कार मिलेंगे। आज हमारे नाना जुड़े तो वो फल हमें मिला। वो संत ही थे, इतना वो भजन करते थे, पवित्र संत थे, भले ग्रस्त में थे लेकिन वो साधु ही हैं। तो गुरु बापूजी, उनसे ही हमें जो कुछ मिला। हमें क्या पता था क्या होता है साधु, क्या होता है धर्म कर्म, क्या होता है आत्मा परमात्मा, लोक परलोक मोक्ष बंधन, कुछ पता नहीं था। गुरुदेव के चरणों में आए तो हम वक्ता हो गए। धूल से फूल करने की शक्ति सदगुरु में है, नहीं तो हम कहीं जाकर कुछ नगण्य कर रहे होते हैं आज। चलो धन कमा लेते, बुद्धि चतुरी है तो कुछ और कितना कमा लेते, कितना कमा लेते।
लेकिन सदगुरु प्रसन्न होता है तो तुम्हारी सीमाओं से ऊपर दे देता है, औकात से ऊपर दे देता है। हम ये ना सोचें कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचें कि हमने किया क्या है अर्पण।